आइए एक धोखे की कहानी मैं आपको बताता हूं। सोचिए, जिस दोस्त पर आप भरोसा करते हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन के साथ सीक्रेट डील कर ले तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ किया है सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ। इनकी एक डील ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। आइए समझते हैं कि यह डील क्या है और इंडिया को अब क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सऊदी और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट का नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इस डील का सबसे खतरनाक पॉइंट यह है कि अगर एक पर हमला हुआ तो दूसरा भी लड़ने आएगा। इस खबर ने दिल्ली में सबको परेशान कर दिया क्योंकि इससे इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिश्ते खराब हो सकते हैं। भारत पड़ गया है आज की डेट में अकेला। क्या वाकई में? नहीं, बट यह डील हमारे लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। पहलगाम में अप्रैल 2025 के टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अकेला करने की कोशिश की, आइसोलेट करने की कोशिश की। इंडिया ने हर जगह जाकर पाकिस्तान के बारे में बताया कि वो किस तरीके से टेरर फंडिंग करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है, टेररिस्ट को पनाह देता है, इंडिया के अगेंस्ट करता है, जिससे आम जनता, आम लोगों की जाने जा रही हैं। तो ये इंडिया ने बहुत बताया। और आपको बता दें 1971 की जंग के बाद यह सबसे बड़ी मिलिट्री झड़प थी, लेकिन इंडिया का यह ऐलान कामयाब नहीं हुआ और यह डील पाकिस्तान के लिए एक जीत की तरह जो है वो हो गई है जो उसने सऊदी अरेबिया के साथ की। आपको पता है मई 2025 जब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो सऊदी के नेता एडिल अल जुबैर तुरंत दिल्ली आए। पीएम मोदी भी सऊदी अरेबिया से वापस लौटे। जुबैर की पीएमओ में हुई सीक्रेट मीटिंग ने सबका ध्यान खींचा। सऊदी ने शायद इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश की थी। यह सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है गाइस। अक्टूबर 2023 के हमास और इजराइल युद्ध के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में माहौल बदला है। सऊदी के लिए इंडिया इतना खास नहीं है, पर पाकिस्तान के लिए यह डील दो चिड़ियों का शिकार है। सऊदी से दोस्ती वापस करना यानी कि ये पाकिस्तान के लिए, और इंडिया की सिक्योरिटी को चुनौती देना। यूएस पर भरोसा घटने से सऊदी अब पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को अपने लिए सबसे बेस्ट मानता है। पता है आपको, वेस्टर्न मीडिया में खबर यह है कि यह डील 3 साल से बन रही थी। इंडिया को पता था हालांकि, और पाकिस्तान जो कि अकेला इस्लामिक न्यूक्लियर देश है उसे सऊदी के लिए न्यूक्लियर सप्लायर के तौर पर देखा जा रहा है। 12 दिन की जंग इजराइल और ईरान के बीच में जो हुई थी, इसने साफ कर दिया कि यह डील कितनी जरूरी है अब सऊदी के लिए और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए तो है ही। भारत को गलतफहमी है कि वो अरब देशों और पाकिस्तान के बीच दरार डाल देगा। सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते इस्लामिक आइडियोलॉजी और सुन्निज्म पर टिके हैं, इसलिए वे कभी नहीं टूटेंगे। सऊदी अब इंडिया की तरह किसी एक गुट का ना होकर अपनी आजादी चाहता है, लेकिन इससे इंडिया के इंटरेस्ट पर असर पड़ेगा। यह डील गाइस इस्लामिक बॉम्ब को ऑफिशियली मजबूत कर रही है। इंडिया की धीमी और डरने वाली सोच अब इस तेज बदलती दुनिया के लिए ठीक नहीं है। हमें जोखिम लेना होगा और सिर्फ शांति दूत बनकर नहीं रहना चाहिए। हमें यह मान के चलिए कि फेंस सिटिंग छोड़ना होगा, यानी कि किनारे पे जो हम बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उसको हमें छोड़ना होगा। दुनिया नहीं रुकेगी, इसलिए इंडिया को सही कैलकुलेशन करके पूरे दम से अब एक्शन लेना होगा। यह आर्टिकल हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो डील हुई है, जिससे हमारे रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ खत्म हुए हैं, तो अब हमें थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शंस अब लेने की आवश्यकता है। अब धीमी गति से काम जो है वो बनेगा नहीं, शांतिपूर्वक चीजों से काम बनेगा नहीं। अब हमें थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच जो है वो लेने की आवश्यकता है, ऐसा आर्टिकल में बताया गया है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल आर्टिकल। होपफुली आपको समझ में आया होगा।